Welcome back, ladies and gentlemen. Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 Cookies and Panasonic. मैच एक अजीबोगरीब स्थिति में कहीं पर भी पलट सकता है, लेकिन बड़ा विकेट सुपरस्टार सुदीप अभी आउट हुए हैं। कप्तान है टीम के और कप्तानी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, लेकिन एक रैश शॉट। और कमेंट्री बॉक्स में चारू कुछ देर का ब्रेक ले रहे हैं और जैसा चारू ने बताया था, दिल्ली की अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए अपनी एकेडमी से अजय। बिल्कुल मंत्रा, और कहना होगा अभी भी अगर इस मुकाबले की बात करें, अब कोई भी रुक ले सकता है। बहुत ही बढ़िया स्थिति में मुकाबला 136 पे 4, और तभी ये कारण है, बहुत बड़ा कारण कि अब तमाम जो दर्शक आए हैं अभी भी काफी उत्तेजित, जानते हैं कि एक अच्छी पारी पिछले ओवर में मौका गंवाया था, एक मौका जरूर था, जीवन दान मिला वहां पे। हालांकि बहुत ही मुश्किल कैच, गेंद डिप कर रही थी, आगे गिर रही थी, कभी भी आसान रहता नहीं। वेल, इंजरी प्रोन टूर्नामेंट, बहुत सारे लोगों को काफी सारी चोटें लगी हैं, बट ऑफ कोर्स ये क्रैम्प्स, हैमस्ट्रिंग पुल्स रेगुलरली देखे जा रहे हैं, इसलिए ऑलमोस्ट हर मैच में हर दूसरा बल्लेबाज रनर रखना चाहता है, which is not allowed internationally right now. जी हाँ, बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय रूल्स में अभी वो बिल्कुल भी नहीं है कि आप रनर का प्रयोग नहीं कर सकते। बेशक आप चोटिल हो जाए, बेशक आप नए क्रीज पे आए हैं, बिल्कुल भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। well stopped. पर मंत्रा, एक चीज कहनी होगी, ये फिल्म स्टार्स है, मतलब ये इनकी मेन फील्ड नहीं है, कहीं ना कहीं ये इनका पैशन है, बहुत मेहनत करते हैं, सब जानते हैं, लगन से खेल रहे हैं, कमिटमेंट लेवल्स हम देख रहे हैं, तो इतना मार्जिन को देना चाहिए। Absolutely, and this is entertainment meets cricket. इस बार उठा के खेला है, गेंद ऊंची जाती हुई, कहां खड़े थे, मतलब क्या कर रहे थे, ऐसा लग रहा ये तो चोट लग गई भाई, गलत हो गया इनके साथ में। ये साधारण कैच हो सकता था, लेकिन उल्टी दिशा में दौड़ रहे थे, जज नहीं कर पाए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सही तरह से गेंद को जज नहीं कर पाए। जब गेंद नीचे आ रही है तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा ऐसा लगा आगे निकल गए, और उसी में वो चूक हो गई, एक मौका गंवा दिया, और वो एक बड़ी विकेट हो सकती थी प्रदीप की, जो कि सेट है इस वक्त। 28 गेंदों में 56 रनों की जरूरत, अब 27 में 55 की जरूरत। कर्नाटका बुलडोजर्स का कैंप काफी दुखी, काफी चिंतित, और सुदीप ने अभी तक पैड नहीं उतारे, बेशक वापस चले गए हैं। क्या ये टशन है कोई? मेरे ख्याल से उनका एक लक फैक्टर है। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी देखा है, जहां पर इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, जब गौतम गंभीर जब वो बल्लेबाजी करके अगर क्रूशल सिचुएशन में वापस पहुंच जाते थे, तो जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता था पैड्स नहीं उतारते। मैं तो भूल जाता था सर, मैं तो कई बार वापस घर वैसे ही आ गया, पैड्स पहन के नहा भी लिया हूं सर। वाओ, व्हाट अ गुड शॉट कार्तिक। और ये किचा का स्टाइल है, जब भी कोई बाउंड्री लगती है वो खड़े होते हैं और पलट के इशारा करते हैं। सर कैमरा इस तरफ है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप काफी खुश है, हालांकि आउट हो गए, पर जानते हैं एक साधारी पनप रही है, और ये बढ़िया शॉट, बिल्कुल गेंद बल्ले के बीचों बीच आती हुई, और देखिए वहां पे कप्तान उनका डग आउट कितना प्रसन्न, और जैसे आप कह रहे थे पलट के इशारे करते हैं, और शायद क्राउड को धन्यवाद करते हैं जो वो पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं, तमाम लोग। एक ब्रेक, जहां पर बल्लेबाज को एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक की जरूरत। जैसे कि आप देख सकते हैं, इज द कंपैरिजन, चेन्नई राइनोज जिन्होंने 193 रन्स बनाए इस मुकाम पर, काफी क्लोज एक दूसरे के, लेकिन जहां तक विकेट्स का सवाल है, धड़ल्ले से एक साथ कर्नाटका बुलडोजर्स के 3 विकेट जा चुके हैं। यहां पर अगर रेखाओं की बात करें मंत्रा, तो काफी करीबी मामला, और यह दर्शाता है कितनी करीब ये मुकाबला रहेगा। दिलचस्प मोड़ पे इस वक्त
सीधा शॉट एक सिंगल के लिए। रात के 11:15 हो रहे हैं यहां पर बेंगलुरु में। जनता यहां पर अभी भी खचाखच भरी हुई है। खाना पीना सब भूल भाल के अपने सुपरस्टार्स को यहां पर देख रही है। इट्स अ पार्टी टाइम है और मनोरंजन पूरा मिला है। 100% पैसा वसूल जिस प्रकार की क्रिकेट देखने को मिली है। इस बार भाग्यशाली रहे अंदरूनी किनारा, फिर भी अब 1 रन जरूर मिलेगा अंतिम गेंद पे। 16 ओवर के बाद 145 पर 4। Ladies and gentlemen, welcome back. Goa Nicofix CCL powered by Parlay 2020 Cookies and Panasonic. Live from Chinnaswamy Stadium, Bengaluru. ये वही मैदान है दोस्तों जहां पर ऐतिहासिक मैचेस हुए हैं। ये वही मैदान है जहां कभी जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले ने एक ऐतिहासिक पारी खेली थी, जहां पर दोनों की ही माताएं यहां पर ऑडियंस में मौजूद थी। आई थिंक दैट वाज अगेंस्ट दैट वाज द वर्ल्ड कप मैच। एंड इस हिस्टोरिक ग्राउंड में एक और हिस्टोरिक सिचुएशन जहां पर फिल्म स्टार्स आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं। Who would have thought of it? I mean, I'm really thankful to CCL for bringing two of the most passionate things in India together, which is cricket and cinema. And a big thanks to our sponsors, Goa Nicofix, for taking these pictures all over. And if you are one of those smokers और जो छोड़ना चाहते हैं तो गोवा निकोफिक्स का इस्तेमाल कीजिए, एंड आई एम श्योर दैट इट विल हेल्प यू आउट। गुड शॉट एंड दैट्स अ 4। प्रदीप हाफ सेंचुरी कंप्लीट। ही इज द मैन ऑफ द मोमेंट। इसी के साथ कर्नाटका बुलडोजर्स का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। Right in the slot, yeah? प्रदीप 51 रन 43 गेंदों में। जी, और जैसे कहते हैं उनके रडार में गेंद थी और बल्ले घुमाते हुए 51 में पहुंचे। 43 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगा चुके हैं और उसके साथ साथ एक गगनचुंबी छक्का भी। स्ट्राइक रेट अभी भी अब 118 से ऊपर और 16 ओवर और 1 गेंद पर अगर आज देखा जाए तो दोनों ही टीमों का स्कोर एकदम सेम था, 149 for 4। कुड़ी बाबा এটা কি হলো হলো कुछ तो बोलो। बल्लेबाज से छूटी, विकेट कीपर से छूटी, रस्सी से छूटी, हमारी किस्मत फूटी। और इसी के साथ कर्नाटका बुलडोजर्स 153 रन पर पहुंच गई। ये साफ स्टंपिंग थी साहब। बल्लेबाज का टाइम समाप्त हो गया था, यमराज उन्हें ले जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मिनट पर विकेट कीपर ने बोला चलो यार ठीक है यार, थोड़ा सा और खेल लो यार। और हैमस्ट्रिंग पुल प्रदीप। ये लंबी इनिंग्स खेलने का नतीजा। या बिल्कुल, और अब मांसपेशी में खिंचाव आता हुआ मुझे लगता है कि अब एक और रनर अब देखने को मिलेगा, पर रमन्ना से चूक हुई और अब यहाँ पे अब और रन मिलते हुए कभी भी आसान नहीं रहता। मंत्रा जब विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के करीब हो, खासकर जब आप ऐसे आपको कलेक्शन करनी है, जब गेंद डिप कर रही है, फुल लेंथ की गेंद है। जिस प्रकार बल्लेबाजी की है रमन्ना ने, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक प्ले दिखाया है शुरू से। जब भी मौका मिला उसको ताड़ा, उसका लाभ उठाया, गैप में खेला, फुटवर्क काफी बढ़िया रहा, कुछ बड़े शॉट्स भी लगाए रमन्ना ने और अपना अर्धशतक पूरा किया स्टाइल से, और बने हुए हैं सबसे बड़ी बात अभी भी क्रीज पे। प्रदीप 55 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर। कर्नाटका बुलडोजर्स वर्सेस
चेन्नई राइनोज, एज यू कैन सी ज्यादातर लेग के खिलाड़ी, लेग में उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है। 125 का स्ट्राइक रेट। Here we go again. Oh, just the way Karnataka Bulldozers would have wanted it. एक लंबा छक्का। प्रदीप doesn't want to spend too much time in the middle. बोला भाई खत्म करो यार, घर जाना, पार्टी करनी है यार। The Bengaluru people really know how to have a good time. Take a look. चिन्ना स्वामी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। कर्नाटका बुलडोजर्स के कैंप में खुशी की लहर। बाल मत खींचो यार मेरे। यार जो वैगन व्हील आप देख रहे थे, आप ऑन साइड पे काफी रन बनाए हैं और वहीं पे ये स्ट्रोक खेलते हुए इस बार फुल पे लिया। टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं है, एक और मौका था जो शायद गवा दिया, पर दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं, थोड़ा संघर्ष करते हुए, दौड़ते हुए, पर पूरा किया प्रदीप ने। और जितनी स्ट्राइक वो रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। ये इंजरी के बाद ऐसे खेलते, तो इनको इंजरी पहले क्यों नहीं हुई? घायल शेर हमेशा ज्यादा खतरनाक रहता है मंत्रा। बिल्कुल सही। और घायल हो चुके हैं वो। कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम में 3 अलग अलग किस्म की हेयर स्टाइल्स आप लाइन से देख सकते हैं। हमारे स्टूडियो में सब शायर हो जा रहे हैं, मतलब काम काज छोड़ो, गालिब बनेंगे हम तो। सामने आ जाए तो गुड इवनिंग मैडम, हैव अ गुड नाइट मैडम, बस। चेन्नई राइनोज 153 रन बना चुके थे 16.5 ओवर्स में, जबकि कर्नाटका बुलडोजर्स आगे निकल चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, अगर आपको यह आवाज सुनाई दे रही है तो स्टेडियम में पूरा जश्न का माहौल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 17 ओवर में 163 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। Welcome back, ladies and gentlemen. Go on Nicofix CCL, powered by Parley 2020 Cookies and Panasonic. मैच क्रूशियल जंक्शन में आखिरी 3 ओवर बाकी और 3 ओवर में 31 रन, तकरीबन 10 के रन रेट से स्कोर करना होगा। प्रदीप के लिए ये पॉसिबल है, बिकॉज ही इज इन अमेजिंग फॉर्म राइट नाउ। कर्नाटका बुलडोजर्स का कैंप, सुमन रंगनाथन काफी टेंशन में, but I'm sure that she would realize that उनकी टीम ने बहुत अच्छा क्रिकेट दिखाया है। सारे चिंतित, टेंस, और ये उठा के खेला ऑन साइड पे और गैप में भी 4 रन और मिलते हुए। और ये जो गूंज आप सुन रहे हैं, पूरे स्टेडियम इस वक्त उत्तेजित नजर आता हुआ, और क्यों नहीं, होम टीम बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। It's almost 11 PM and आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि यहाँ पर रात का माहौल, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चारों तरफ बस रंगीनियां ही रंगीनियां हैं। Everybody is loving it. सर कल वीकडेज है, कल काम पे जाना है सर? मुझे नहीं लगता सर, काम हो रहा है यहाँ पर जो भी काम होना चाहिए। अब यहाँ से जब मैच खत्म होगा तब इन लोगों की नींद खुलेगी कि अरे ये देख वो सामने वाले स्टैंड में बॉस भी आया है। इधर हम बॉस को अपन ये बोलकर आए थे कि आज माता के जगराता में जा रहे हैं। जगराता तो हो रहा है लेकिन कुछ और किस्म का।
पर इसको कहते हैं पूरी तरह से पैसा वसूल। क्या बढ़िया क्रिकेट देखने को मिली है इस बार फिर से उसी क्षेत्र में, और यहां पे मौका गंवाया। मुश्किल मौका कहना होगा, इतना आसान नहीं, पर साथ साथ रन मिलते हुए कर्नाटक बुलडोजर्स की टीम को। देखो, या तो बॉल को अपने पास आने दो या तुम बॉल के पास चले जाओ, बीच में मिलोगे तो टक्कर तो होनी थी। He rushed onto the ball and that's the reason why couldn't collect the catch. ये देखिए, completely disbalanced. Now some wild swings are taking place. गेंदबाज को क्रैम्प, बल्लेबाज को क्रैम्प, अंपायर को भी क्रैम्प। मतलब हो क्या रहा है? अजय सर, आप ठीक है, जरा एक बार जांग वांग चेक कराइए। मुझे कमेंट्री बॉक्स में क्रैम्प। नहीं, अभी तक तो ठीक लग रहा है, पर कहने के जो टेंशन है, ये ना आखिरी ओवर में हमें भी क्रैम्प आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस प्रकार ये मुकाबला चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। What an intense situation. Look at those faces. Wow, 14 गेंदों में 24 रन। बड़े शॉट्स की जरूरत। कर्नाटका बुलडोजर्स अपने होम ग्राउंड पे। Lot of pressure. No, and that's it. That's it, turn out. And I don't think Pradeep is in a fit condition. इनिंग्स की शुरुआत से वो वहां पर खड़े हैं एंड खेलते चले आ रहे हैं। ओवर की आखिरी गेंद। Mantra, I feel, two things running in his mind at the moment. One is that he's does understand that he's got to stay till the end, and one, his body is really not allowing because of those tense muscles at the moment. That cramping he's getting, just he's struggling. He's in pain, no doubt about that, but he wants to be there at the moment. आगे बढ़ के मारने की कोशिश, स्मार्ट गेंदबाजी। इसी के साथ 18 ओवर की समाप्ति, 171 रन 4 विकेट के नुकसान पर। Who will be the man of the match of this match? Sudeep, Pradeep, Vishnu, Vikrant या commentators? Well, विक्रांत को सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिया है एंड फॉलोड बाय सुदीप। यह काफी क्लोज रहेगा अगर विक्रांत और सुदीप की बात करें। प्रदीप और विष्णु फिलहाल अब थोड़े पीछे रहते हुए, तो जो भी है पहली चीज अब सबके जहन में रहेगी कर्नाटका बुलडोजर्स के कि अब ये मुकाबला जीता जाए। 23 रन चाहिए, 12 गेंदे। यहाँ पे एक और चीज कहनी होगी मंत्रा की, एक एक डॉट डिलीवरी सोने के माफिक, और यही कारण है कि अपने स्ट्राइक गेंदबाज अब विक्रांत को लेके आए कप्तान पार्ले जी एंड से। रणनीति क्या होगी अब, क्योंकि दिक्कत ये भी है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए कि प्रदीप संघर्ष कर रहे हैं और रनर बुला लिया गया है। प्रदीप इज जेन्युइनली इंजर्ड, जबकि इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान मैंने लोगों को देखा है कि बिना किसी मतलब के भी रनर्स लेके चल रहे हैं। कईयों को तो बाथरूम तक जाने के लिए भी रनर की जरूरत पड़ रही थी। और इस टूर्नामेंट में कितने मुकाबले आखिरी ओवर तक गए हैं, ये एक देखने वाली बात है जो दर्शाता है कितना कॉम्पिटिटिव रहा है अभी तक का ये संस्करण CCL 4 का।
ध्रुव आए हैं प्रदीप के लिए रनर बनके। प्रदीप जो कि 65 रन पर खेल रहे हैं, 12 गेंदों में 23 रन। सुदीप, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक्त? What is my speech going to be? चिंता की रेखाएं बढ़ती हुई। That's exactly what we were discussing, that Pradeep will be under a lot of pressure. Suman Ranganathan devastated completely. अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाते हुए। Not exactly what she wanted. It's so disappointing to see one of them disappointed. These are beautiful ladies. They are supporting their team, very passionate. And that's the end of a wonderful innings by Pradeep. 65 run, 50 गेंदों का सामना करके बोल्ड विक्रांत 171 for 5. Welcome back, ladies and gentlemen. Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 Cookies and Panasonic. Bengaluru के चिन्नास्वामी स्टेडियम से एकदम लाइव। Very crucial junction of the match. 11 गेंदों में 23 रन की जरूरत। नए बल्लेबाज भास्कर और दूसरा रन। That was close. और नए बल्लेबाज भास्कर जो कि पिछले 1-1.5 घंटे से डगआउट में चिल मार रहे थे, उनको भी रनर की जरूरत। प्रदीप तो चलो भाई इनिंग्स की शुरुआत से आए थे, वो इंजर्ड थे। मतलब हो क्या रहा है ये प्रचलन अगर चलता रहा, शादी में मंडप में 7 फेरे लेने के लिए आदमी बैठा रहेगा, बोले भाई मेरी तरफ से फेरे ले आ यार। विद अ रनर कंफ्यूजन बढ़ता है सर, आई थिंक, एंड शॉट मेकिंग के अंदर भी। ऑलराइट, द सिचुएशन इज समथिंग, सुमन वेरी अपसेट एंड काफी एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी इस मैच के साथ उन्होंने। शी इज अ वेरी पैशनेट सपोर्टर एंड इट्स ऑलवेज गुड टू सी दैट। जी हाँ बिल्कुल, और अब चिंताएं बढ़ती हुई, इसमें कोई दो राय नहीं मंत्रा। और अब सबसे बड़ी चीज की अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कार्तिक के कंधों के ऊपर। पर ये ओवर अभी तक का विक्रांत का काफी बढ़िया। सबसे बड़ी चीज की पहली गेंद पे इस ओवर में विकेट मिली, डॉट डिलीवरी थी, इधर अक्रॉस द लाइन, टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं। डायरेक्ट थ्रो, दैट्स इट। कर्नाटका बुलडोजर्स गोइंग डाउन, चेन्नई राइनोज। वेल, इफ यू कैन होल्ड योर horses under pressure, you will succeed, and that's exactly what's happening. काय का डिसीजन भाई, यहां से बैठे बैठे दिख रहा है। What a wonderful throw यार। पर ये जो एंगल है सबसे टफ होता है क्रिकेट में, जब आप एक स्टंप को देख रहे हो। और क्या यहाँ पे आप निशाना लगाया, ऐसा लगा कि बचपन में कच्चे जरूर खेले हैं, और सीधा जो गिल्ली है वो आप निकलती हुई स्टंप के ऊपर से। And I think the decision is going to be out. Bhaskar जिनके लिए that's it. That's the end of it. I think Karnataka Bulldozers are going down from here, but anything is possible. This is cricket. हो सकता है कि कोई बल्लेबाज आकर अचानक से अपना पेस चेंज करे। कार्तिक got out for 16.
Karnataka Bulldozers 173 for 6. Only this wicket, only this wicket. Come on, let's get Bajrang. तो अभी भी अब कहना होगा मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई कर्नाटका बुलडोजर्स की, पर दो अगर बड़े स्ट्रोक्स आ जाए स्थिति में भी, तब भी अब ये मुकाबला कुछ भी अब रूप ले सकता है, कहीं भी जा सकता है। 173 पे 6। अब देखिए यहाँ पे अब प्रतिक्रिया सभी की, कितने टेंस, कितने चिंतित, खासकर जो डगआउट है कर्नाटका बुलडोजर्स का। 21 रन चाहिए 8 गेंदों में, रिक्वायर्ड रेट 15 से ऊपर। पर सबसे बड़ी चीज है कि भास्कर जो कि स्ट्राइक पे है, वो क्या करते हैं। महेश अभी भी क्रीज पे आए हैं, अभी अपना खाता खोला नहीं। महेश नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। ग्रेट मैन वो भी थोड़ी चिंतित नजर आते हुए। इस बार बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा है मंत्रा ये वाला विक्रांत द्वारा। बिल्कुल भी नपतुली गेंदबाजी की है, रन नहीं दिए ज्यादा। INS Vikrant is what we'll call him. What a wonderful over. मतलब ये अंडर प्रेशर गेंदबाजी थी, किसी ना किसी को प्रेशर में टूटना था, बल्लेबाज होता या गेंदबाज। Well, I am so happy the bowler is winning. मैं टीम को सपोर्ट नहीं करता, मैं गेंदबाजों को सपोर्ट करता हूं। What a wonderful delivery. That's exactly what they wanted at the end of the 19th over. 174 for 6. 6 गेंदों में 20 रन की जरूरत। तो अभी तक ये कहानी रही है इस मुकाबले की। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। चेन्नई राइनोज 193 रन 6 विकेट नुकसान पे अपने 20 ओवर में, कर्नाटका भी 174 रन 6 विकेट नुकसान पे 19 ओवर में, और मात्र 1 ओवर शेष अब जहां तक इस मुकाबले की बात की जाए। और कर्नाटका को 20 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। अब ये आखिरी ओवर कौन डालेगा, ये एक का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि विक्रांत ने बहुत ही बढ़िया 19 ओवर डाला, जिसमें एक सफलता भी उनके हाथ लगी। और अब आखिरी ओवर डालने के लिए शांतनु को बुलाया कप्तान ने। शांतनु की बात करें, 3 ओवर 27 रन, कोई भी सफलता उनके हाथ लगी नहीं। पार्ले 2020 कुकीज एंड से आते हुए शांतनु, दबाव उनके ऊपर जरूर होगा। भास्कर स्ट्राइक पे। एक जो समस्या है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए कि अब दोनों ही नए बल्लेबाज क्रीज पे है। स्ट्राइक पे भास्कर, और यहां पे चूके बढ़िया लाइन कट करने का प्रयास किया था। यहां पे अब जरूर मिलाप करना होगा गेंद और बल्ले के बीच में, अन्यथा मुश्किलें बढ़ेंगी। लाइन अच्छी थी, बिल्कुल लाइन के काफी अंदर ये गेंद। यही कारण डॉट डिलीवरी, जैसे मैं कह रहा था कि डॉट डिलीवरी इस समय सोने के माफिक। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं, और मात्र 1 ही रन मिलेगा। अब यहां से लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई, 4 गेंदें और 19 रन दरकार है कुछ बड़े शॉट्स खेलने की। ये कह रहे हैं चेन्नई राइनोज के अब जो समर्थक है, जो डगआउट में है, कि ज्यादा कुछ मत करो, बस यहीं पे गेंदबाजी करते रहो। महेश ने अभी तक कोई भी गेंद का सामना किया नहीं, अभी भी क्रीज पे आए हैं। निरीक्षण कर रहे हैं पूरी फील्ड सेटिंग का। फाइन लेग का फील्डर, थर्ड मैन का फील्डर, दोनों ही सर्कल के अंदर। तो शांतु को यह सोच विचार करना होगा कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है। थोड़ा सा रूम देंगे तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, फिर से टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं।
अब इससे कोई ज्यादा होने वाला नहीं। सिंगल डबल नहीं चाहिए इस वक्त, बाउंड्रीज चाहिए अगर कर्नाटका बुलडोजर्स को आना है। और अब यहां से तीनों ही गेंदों में छक्के लगाने होंगे। अब ये जो कारनामा है बहुत ही मुश्किल, ये कारनामा करना आसान नहीं। और वही जानते हैं जितने भी समर्थक हैं, जो अब सपोर्टर्स है, देखिए झंडे अब चेन्नई राइनोज के बाहर निकलते हुए, जानते हैं उनकी टीम ज्यादा मजबूत स्थिति में। 18 रन अब 3 गेंदों में। साफ प्रतीत हो रहा है कि अब सारे क्या फील कर रहे हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। इस बार फिर से खेला, गैप में खेला, 4 रन मिलेंगे। पर यहां से अगर 2 लीगल डिलीवरीज है और सही तरह से डालते हैं, वाइड और नो बॉल नहीं होती, तो ये मुकाबला चेन्नई राइनोज के पक्ष में। ये बढ़िया शॉट थी, हालांकि अब खेला, कदमों का इस्तेमाल किया, आगे आए थे और तेज गति से गेंद अब सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। तो नामुमकिन जरूर है, 2 गेंदें 14 रन। अगर 2 छक्के भी लगाते हैं तब भी ये मुकाबला जीत नहीं पाएंगे। पर ये ध्यान रखना होगा शांतनु को कि कोई भी एक्स्ट्रास कंसीड ना करे, नो बॉल ना करे और वाइड ना करे। इस बार फिर से उठा के खेला है और ये बढ़िया शॉट, ये बहुत ही बढ़िया शॉट। 6 रन मिलते हुए अब तीसरा छक्का इस पारी का। आखिरी गेंद पे 8 रन चाहिए, पर शांतनु को क्या करना है, खाली गेंद को आगे करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या गजब का शॉट, पूरी तरह से गेंद बल्ले के बीचों बीच आती हुई। और खासकर प्रेशर में शॉट खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं। आखिरी गेंद अब इस मुकाबले की। चेन्नई राइनोज को जीतना है तो वाइड और नो बॉल पे ध्यान देना होगा, वो बहुत अहम रहेगा। और वही कह रहे हैं, नो बॉल मत करिए, वाइड मत करिए। और यहां पे मुश्किल, यहां पे नो बॉल। जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, एक्स्ट्रास तो बड़े ही बड़े, पर नो बॉल होती हुई। सॉरी, मैं गिरते पड़ते हंसते हंसते वापस आ गया कमेंट्री बॉक्स के अंदर, केवल ये देखने के लिए कि वो क्या रहा है। आई मीन दिस इज अमेजिंग। और ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था पक्ष में है राइनोज के, पर मैं बार बार कह रहा हूं एक्स्ट्रास मत दीजिए, आप जीत गए। और ये समर्थक भी कह रहे थे, पर उन्होंने क्या किया, नो बॉल। तो यानी अगर इस बॉल पे छक्का मार दिया जाए तो मैच ड्रॉ, टाई। लेट्स क्रिएट मैजिक हियर माय डियर फ्रेंड्स। 7 रन जीतने के लिए, 6 रन टाई के लिए। And that's it! And that's it! This is magic, my dear friends. This is magic. Only at CCL, only at the Celebrity Cricket League can you see something like this. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru. Oh my God! Bhaskar! Bhaskar! You have just created magic, my friend. बिल्कुल गजब का शॉट, कभी भी आसान रहता नहीं। और जिस प्रकार से उस शॉट का निष्पादन किया, जो एलिवेशन प्राप्त की, गजब की बल्लेबाजी कह रहा होगा भास्कर द्वारा। ये मुकाबला टाई तो जरूर हुआ है, पर अभी भी जो तमाम दर्शक हैं उनको समझ नहीं आ रही है क्या हुआ। और भास्कर ने वो कारनामा कर दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये मुकाबला बिल्कुल टाई पे समाप्त हुआ है, बराबर के स्कोर दोनों ही टीमों के, राइनोज और बुलडोजर्स के। 193 6 विकेट नुकसान पे, और वो भी 193 6 विकेट नुकसान पे। दोनों ही टीमों ने बराबर रन बनाए, बराबर विकेटें खोई, और ये देखने को बहुत कम मिलता है। नहीं तो किसी ना किसी टीम की एक आध विकेट कोई फालतू गिरी होती है, पर यहां पे बराबर रन
और बराबर विकेट। कमाल की क्रिकेट, कमाल की क्रिकेट। और ये देखिए जिस शॉट की हम बात कर रहे थे, क्या बढ़िया शॉट, कभी भी आसान नहीं, खिलाड़ी डी पे तैनात था पर गेंद उनके ऊपर से जाती हुई, और ये देखने को बहुत कम मिलता है। भास्कर ने कमाल कर दिया और देखिए उनकी प्रतिक्रिया, वो जानते हैं ये मुकाबला टाई में समाप्त हुआ है। और देखिए किस प्रकार सेलिब्रेट करते हुए कहते हैं आप जानते थे मैं कर दिखाऊंगा, और शायद वो जो शांतनु की नो बॉल है उसने ये कर दिया। कितने उत्तेजित नजर आते हुए, निराश हताश चेन्नई राइनोज की टीम। हालांकि मुकाबला टाई में समाप्त हुआ है पर वो जानते हैं यहां पे जीत उनको मिल सकती थी, जीत उनकी मुट्ठी में थी। पर भास्कर की जो बल्लेबाजी है, जो 20 रन बनाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए विशाल, विशाल नीचे बिल्कुल सोच नहीं पा रहे क्या हुआ है, बिलीव नहीं कर पा रहे ये कैसे हुआ है। पर यही क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घट सकता है। और एक गेंद ने पूरा जो मुकाबले का रुख है वो बदल दिया। और वो जो गेंद की मैं बात कर रहा हूं वो थी, वो जो नो बॉल थी, क्योंकि वो नो बॉल नहीं होती छक्का भी लग जाता, फर्क नहीं पड़ना था, 1 रन से राइनोज ये मुकाबला जीत लेती। पर कहीं ना कहीं वो जो नो बॉल शांतनु ने की, पूरा ये मुकाबला बदल गया। कमाल की क्रिकेट पर देखने को मिली है, हाई स्कोरिंग मैच, दोनों ही टीमें जानती हैं बहुत अच्छी क्रिकेट ने खेली है। और खासकर मुझे लगता है कर्नाटका बुलडोजर्स की दाद देनी होगी, जिस प्रकार ये रन चेज की है। प्रदीप ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, ध्रुव ने अच्छा साथ दिया शुरू में, राहुल ने अपना योगदान दिया, पर अंत में जो शॉट लगाई भास्कर ने, शायद वही कारण है जो परिणाम आया इस मुकाबले का, जो टाई में समाप्त हुआ है। दोनों ही टीमों के बराबर स्कोर, बराबर ही विकेटें गिरी है 20 ओवर के बाद। पहला भी आज मुकाबला देखने को मिला, काफी हाई स्कोरिंग रहा और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार ये कांटे की टक्कर रहेगी। अब जहां तक इस मुकाबले की बात है, खासकर जब चेन्नई राइनोज ने एक बड़ा स्कोर बना लिया था, दोनों ही मजबूती में जरूर थी। देखिए ये आखिरी गेंद पे क्या गजब की शॉट लगाई, कितनी ताकत झोंक दी, और जैसे ही वो गेंद निकली बल्ले के ऊपर से तो ऐसा लगा उसपे 6 रनों की छाप है। और देखिए प्रतिक्रिया वहां पे, यकीन नहीं कर पा रहे क्या हुआ, ये किस प्रकार घटा और किस प्रकार ये मुकाबला टाई में समाप्त हुआ।